गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राम किशुन, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इंग्लिश में सिंथेसिस बताने जा रहा हूँ। देखिए, सिंथेसिस 11 और 12 के ग्रामर के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो आप लोग इसे बड़े ध्यान से समझिए। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? वाक्यों को छोटा करना। सिंथेसिस का अर्थ होता है वाक्यों को छोटा करना। देखिए, सिंथेसिस सिंथेसिस का मतलब होता है वाक्यों को छोटा करना। सिंथेसिस देखिए कब करते हैं? देखिए, दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सिंथेसिस। यानी दो या दो से अधिक प्रकार के अगर वाक्य हैं तो उनको मिलाकर एक करना क्या कहलाता है? सिंथेसिस। और सिंथेसिस करने के देखिए कई रूल है। देखो, इसमें सिंथेसिस बनाने के कई रूल है, जैसे मैं इसमें से बता रहा हूं। तो देखिए, सिंथेसिस करने के लिए देखिए इन सातों का हम प्रयोग करते हैं। पहला देखिए है यूज ऑफ पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंथेसिस बनाना। दूसरा है यूज ऑफ नॉमिनेट ऑब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंथेसिस करना। तीसरा है यूज ऑफ इन्फिनिटिव यानी इन्फिनिटिव का प्रयोग करके सिंथेसिस बनाना। चौथा है यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, यानी चौथा देखिए यूज ऑफ नाउन एंड फ्रेज अपोजिशन का प्रयोग करके हम सिंथेसिस बनाएंगे। पांचवा है यूज ऑफ प्रीपोजिशन विथ नाउन आर जीरंड, यानी हम इसका प्रयोग करके सिंथेसिस बनाएंगे। छठा है देखिए बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। देखिए छठा है बाय यूजिंग एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेज, यानी हम इसका प्रयोग करके भी सिंथेसिस बनाएंगे। अगला देखिए बाय यूजिंग एडजेक्टिव और कंजक्शन, यानी एडजेक्टिव और कंजक्शन का प्रयोग करके सिंथेसिस कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए, मैं आज आप लोगों को यूज ऑफ पार्टिसिपल का प्रयोग बताने जा रहा हूं, यानी पहला। हम इन सब का बारी बारी से आपको बताएंगे। देखिए, 11 और 12 के ग्रामर का पार्ट है, आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िए। देखिए, मैं सारे आपको बताऊंगा वन बाय वन। तो मैं आज आपको यूज ऑफ पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंथेसिस कैसे बनाया जाता है मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसके बाद मैं आगे बताने जा रहा हूं। देखिए, मैं आज आपको पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंथेसिस बताने जा रहा हूं। देखिए, पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो देखिए, पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, देखिए दूसरा हो गया पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए, तो मैं आपको सिंथेसिस करना बता रहा हूं। मैं देखिए आपको फिर से रिवीजन करता हूं। सिंथेसिस का मतलब होता है वाक्यों को छोटा करना। यानी देखिए, इसमें सिंथेसिस में क्या होता है? दो या दो से अधिक वाक्य दिए रहते हैं, उनको मिलाकर एक बनाना सिंथेसिस कहलाता है। तो देखिए, मैंने बताया सिंथेसिस बनाने के 7 रूल हैं। मैं पहला देखिए बताने जा रहा हूं, यूज ऑफ पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो पार्टिसिपल के 3 भाग होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो देखिए, इन तीनों का प्रयोग करके मैं आपको पार्टिसिपल बताने जा रहा हूं। तो देखिए, मैं पहले देखिए देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है मेन वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है, और यह एडजेक्टिव यानी विशेषण का काम करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है, और यह एडजेक्टिव का कार्य करता है। और देखिए, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए देखिए क्या दो सेंटेंस दिया रहेगा, दो या दो से ज्यादा सेंटेंस दिया रहेगा, उसको मिलाकर हमें एक करना होता है। दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाएंगे, उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होगा? दो या दो से अधिक सेंटेंस दिए रहेंगे, उनको मिलाकर एक बनाया जाता है। तो देखिए, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने का जो रूल है, ये रूल क्या है? देखिए, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है, और यह विशेषण का काम करता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, इसका पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल
देखिए, ही saw the snake, he saw the snake। देखिए एक सेंटेंस हो गया, he ran away, he ran away। देखिए दो सेंटेंस हो गया। देखिए ये दो सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों क्या है, सिंपल सेंटेंस है। ये देखिए दो सेंटेंस हैं, दोनों पास्ट टेंस में है और दोनों सिंपल सेंटेंस है। तो इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक नया सेंटेंस बनाया जाएगा, उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या नाम होगा उसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने का रूल है, इसमें देखिए मेन वर्ब में आईएनजी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाता है और यह विशेषण यानी एडजेक्टिव का काम करता है। तो देखिए ही saw the snake, उसने सर्प देखा, ही saw the snake, उसने सर्प देखा, ही ran away, वह भाग गया। तो देखिए इन दोनों वाक्यों को मिलाकर हमें एक वाक्य बनाना है और इस वाक्य से ही और इस एक वाक्य से ही इन दोनों शब्दों का अर्थ मिल जाएगा, निकलेगा। देखिए जैसे ही saw the snake, he ran away। तो देखिए जो यहाँ पर मेन वर्ब है saw, तो इसके फर्स्ट फॉर्म सी में हम क्या लगाएंगे, आईएनजी, सीइंग। तो देखिए इसका हो जाएगा, ये देखिए दो सिंपल सेंटेंस है, हमको सिंथेसिस करना है, सिंथेसिस, सिंथेसिस। तो देखिए क्या होगा, अब जो मेन वर्ब जो सी है इसमें क्या लिख देंगे, सीइंग। देखिए सी में आईएनजी, सीइंग। देखिए ये सा जो है क्रिया का सेकंड फॉर्म है, तो इसका मेन वर्ब क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म सी, उसमें आईएनजी लगाएंगे, सीइंग द स्नेक, द स्नेक। देखिए ही रैन अवे, जो दूसरा सेंटेंस का सब्जेक्ट ही रैन अवे, इसको पूरा लिख लेंगे, ही रैन अवे। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, सीइंग द स्नेक ही रैन अवे, यानी सर्प देखकर वह भाग गया। इसका हिंदी में अर्थ होगा, सर्प देखकर वह भाग गया। देखिए सीइंग द स्नेक ही रैन अवे, सर्प देखकर वह भाग गया। देखिए सीइंग द स्नेक, सर्प देखकर वह भाग गया, यानी जो देखिए सीइंग है क्या है, इस स्नेक की विशेषता बता रहा है। यानी ये क्या, देखिए ये जो वर्ब है सीइंग, इस नाउन की विशेषता बता रहे, सीइंग द स्नेक वह भाग गया, यानी वह सर्प देखकर भाग गया। तो देखिए ये हो गया इसका सिंथेसिस। जो मेन वर्ब यहाँ पे जो से सा था क्रिया का सेकेंड फॉर्म, इसके फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी लगा दिया, सेइंग द स्नेक ही रैन अवे, यानी सर्प देखकर वह भाग गया। तो देखिए मैं इसको फिर से आपको समझा दूं, सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक करना। तो देखिए सिंथेसिस में हम आपको पहला नियम बता रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल में तीन भाग हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को इस समय भी समझ रहे हैं। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, मेन वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है और यह विशेषण का कार्य करता है। तो देखिए मैंने बनाया ही saw the snake he ran away। तो देखिए इसमें मेन वर्ब जो था उसमें आईएनजी लगा दिया, seeing the snake he ran away, सर्प देखकर वह भाग गया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। और देखिए इसमें ये जो दोनों सेंटेंस होते हैं, देखिए दोनों का सब्जेक्ट कहीं होता है ही और इसमें देखिए क्या होता है, एक काम के बाद दूसरा काम तुरंत शुरू होता है, यानी एक कार्य के बाद दूसरा कार्य शुरू होता है, तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। देखिए ही saw the snake, उसने सर्प देखा वह भाग गया, यानी वह सर्प देखा तुरंत भाग गया। ये नहीं कि 10 मिनट 5 मिनट घंटा 2 घंटा रुका, वह सर्प देखा तुरंत भाग गया, यानी एक काम के बाद दूसरा काम शुरू होता है, तो उसको कहते हैं, तो उसमें देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला एग्जांपल और बताने जा रहा हूँ। देखिए अगला एग्जांपल देखिए, इसको भी मिटा दे रहे हैं। देखिए दो सिंपल सेंटेंस दिए हैं, ही ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला, ही इंटर द रूम, वह दरवाजा खोला वह कमरे में प्रवेश किया, यानी वह दरवाजा खोला कमरे में प्रवेश किया। देखिए ये दो सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं,
यानी दो साधारण वाक्य दिए गए हैं, इनको मिला करके, इन दोनों वाक्यों को मिला करके हमें एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। किसका प्रयोग करके? प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो देखिए मैंने बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंथेसिस बनाने के लिए इसके मेन वर्ब में आईएनजी लगाकर सिंथेसिस बनाते हैं और यह विशेषण का कार्य करता है। और देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने में यह नियम हमें पता होना चाहिए, ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं, देखिए जो दोनों सेंटेंस है दोनों का सब्जेक्ट एक ही होता है और एक काम होने के तुरंत दूसरा बाद कार्य होता है तो उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखा है ओपन द डोर, ही इंटर द रूम, यानी वह कमरा खोला, कमरे में प्रवेश किया। तो देखिए क्या करेंगे, ओपनिंग, यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, सिंथेसिस। सिंथेसिस, तो सिंथेसिस देखिए क्या ओपन है, तो ओपन में क्या हो जाएगा, ओपनिंग, ओपनिंग द डोर। देखिए ओपनिंग द डोर, वह कमरे में प्रवेश किया, ही इंटर्ड, ही इंटर द रूम, ही इंटर द रूम। देखिए इसका अब यह सिंथेसिस हो गया है, ही ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलकर ही इंटर द रूम, वह कमरे में प्रवेश किया। अब इसका हिंदी में अर्थ हो गया, दरवाजा खोलकर वह कमरे में प्रवेश किया। यह हो गया सिंथेसिस, यानी दो या दो से अधिक वाक्यों को एक मिलाना क्या कहलाता है, सिंथेसिस। तो देखिए हो गया सिंथेसिस प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। मैं इसको अब मिटा दे रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, अगला एग्जाम्पल बता रहे हैं। देखिए अगला है, ही वॉज टायर्ड, ही वॉज टायर्ड, ही सैट टू रेस्ट। देखिए ये दो सिंपल सेंटेंस है। पहला दिया ही वॉज टायर्ड, वह थका था, ही सैट टू रेस्ट, वह आराम करने के लिए बैठ गया। देखिए वह थका था तो तुरंत बैठ गया आराम करने के लिए। तो देखिए एक कार, पहला कार हुआ, इसके तुरंत बाद दूसरा कार हुआ। ये दोनों सिंपल सेंटेंस हैं, इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हमें एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। किसका प्रयोग करके, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए अगर किसी क्रिया के, देखिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब जो दिया है, वाज वर दिया हो, इज एम आर दिया हो, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, वाज, देखिए बीइंग, बी में आईएनजी लगाएंगे। अगर वाज वर हो, इज एम आर हो, तो क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, उसमें आईएनजी लगाएंगे। तो देखिए ही वाज टायर्ड, ही सेड टू रेस्ट, इसका सिंथेसिस बनेगा, सिंथेसिस, देखिए इसका सिंथेसिस होगा, देखिए बीइंग टायर्ड, he said to rest, he said to rest। देखिए being tired he said to rest, यानी थका होने के कारण वह आराम करने के लिए बैठ गया। देखिए ये हो गया सिंथेसिस, he was tired, वह थका था, he said to rest, वह आराम करने के लिए बैठ गया। देखिए मैंने बताया अगर यहाँ का जो हेल्पिंग वर्ब अगर इज एम आर है, वाज वर है, तो हम पहले बी लिखेंगे, उसमें आईएनजी लगाएंगे, बीइंग इट टायर्ड इज सेड टू रेस्ट। तो देखिए ये हो गया सिंथेसिस। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए देखिए अगला एग्जांपल है, मोहन रेज द गन, मोहन रेज द गन, मोहन ने बंदूक उठाया, ही टुक एम, उसने निशाना लगाया, ही शॉट द लायन, उसने शेर को मार दिया। तो देखिए इसमें दो सिंपल सेंटेंस, तीन सिंपल सेंटेंस है, इन तीनों को मिलाकर हमें एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगा, देखिए सिंथेसिस, सिंथेसिस देखिए होगा, मोहन रेज द गन, देखिए रेजिंग द गन एंड टुक एम, देखिए इसका सिंथेसिस होगा रेजिंग द गन
he took shot the lion। देखिए इसका सिंथेसिस होगा। देखिए इसमें 3 सिंपल सेंटेंस है, पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों को मिलाकर एक नया सेंटेंस बनाना है। देखिए यहाँ पर देखिए जो रेज था इसमें लगा दिया रेजिंग द गन, ही टुक एम। इसके बाद देखिए ये सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, शॉट द लायन, यानी देखिए क्या हुआ, देखिए बंदूक उठाकर निशाना लगाकर उसने शेर को मारा, बंदूक उठाकर निशाना लगाकर उसने शेर को मारा। तो देखिए ये हो गया सिंथेसिस। ये किस प्रकार का सिंथेसिस हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंथेसिस हमने बनाया। तो देखिए मैं इसके बारे में और फिर से समझा दूं। सिंथेसिस देखिए 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक नया करना सिंथेसिस कहलाता है। हमने सिंथेसिस बनाया किसका प्रयोग करके, पार्टिसिपल का प्रयोग। पार्टिसिपल में किसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं इसका अगला एग्जांपल बताने जा रहा हूं। अगला रूल, देखिए मैं अब आपको पास्ट पार्टिसिपल बताने जा रहा हूं। देखिए पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके मैंने आपको सिंथेसिस करना बता दिया। अब मैं आपको पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके देखिए अब मैं आपको पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंथेसिस करने जा रहा हूं। देखिए पास्ट पार्टिसिपल क्या करता है, इसमें भी देखिए 2 वाक्य होते हैं, 2 सिंपल सेंटेंस होते हैं, दोनों वाक्यों को मिलाकर एक नया सेंटेंस बनाया जाता है। और इसमें भी ये क्या करता है, देखिए इसमें क्रिया का, ये जो पास्ट पार्टिसिपल होता है इसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है और यह विशेषण का काम करता है। ये जो पास्ट पार्टिसिपल होता है इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और यह विशेषण का काम करता है। और इसमें 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। अब जैसे देखिए, आई फाउंड माई पेन, I found my pen, pen was lost, देखिए इसमें 2 सिंपल सेंटेंस हैं। I found my pen, मैंने अपना कलम पाया, ये क्या है, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। पेन was lost, पेन खो गया था, ये भी पास्ट टेंस में है, सिंपल या डायरेक्ट पैसिव वॉइस है। I found my pen, मैंने अपना पेन पाया, पेन वाज लास्ट, कलम खो गई थी। तो इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिला करके हमें एक नया सेंटेंस बनाना है, किसका प्रयोग करके, पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो देखिए पार्टिसिपल का क्या काम होता है, देखिए पार्टिसिपल जो होता है यह विशेषण का काम करता है और क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग करने से बनता है। यानी पार्टिसिपल जो पास्ट पार्टिसिपल है क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग करने से बनता है और यह विशेषण का कार्य करता है। तो देखिए कैसे बनेगा, देखिए इन दोनों को मिलाकर हम ये 2 नए अलग अलग, देखिए ये 2 अलग अलग सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिला करके हमें एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए क्या होगा, आई फाउंड, देखिए आई फाउंड क्या पाया, अपना खोया हुआ पेन। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, देखिए हो गया इसका सिंथेसिस। आई फाउंड माई लास्ट पेन, मैंने अपना खोया हुआ कलम पाया। इसका हिंदी में अर्थ होगा मैंने अपना खोया हुआ कलम पाया, मैंने अपना खोया हुआ कलम पाया। देखिए इसकी अंग्रेजी होगा मैंने अपना खोया हुआ कलम पाया। देखिए आई फाउंड माई लास्ट पेन, तो देखिए मैंने बताया पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है। देखिए पास्ट पार्टिसिपल क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है और यह एडजेक्टिव का कार्य करता है। देखिए कैसे काम करता है, देखिए यहाँ पर आई फाउंड माई लास्ट, यहाँ पर लास्ट क्या है, V3 है और ये देखिए किसका काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है। देखिए ये जो कलम थी इसकी विशेषता बता रहा है, कैसा कलम पाया, मैंने अपना खोया हुआ कलम पाया, जो कलम मेरा खो गया था मैंने उसको पाया। आई फाउंड माई लास्ट पेन, ये जो लास्ट है ये क्या है, V3 है,
जो कि इस पेन नाउन की विशेषता बता रहा है। मैंने कैसा कलम पाया? खोया हुआ। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, ये लास्ट है, ये V3 है, और ये V3 ही एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्या इस नाउन जो है पेन, इसकी विशेषता बता रहा है। देखिए विशेषण का क्या काम होता है? विशेषण का काम होता है नाउन की विशेषता बताना, संज्ञा की विशेषता बताना। तो ये पेन क्या, इस एक लास्ट क्या करा? कलम की विशेषता बता रहा है। तो देखिए जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है और वह विशेषण का काम करता है। तो देखिए ये इसका एग्जाम्पल है। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको समझ में आ रहा है? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसका एग्जाम्पल मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ। देखिए he bought a watch, he bought a watch, उसने एक घड़ी खरीदा। the watch was, देखिए he bought a watch, उसने एक घड़ी खरीदा। the watch was broken, घड़ी टूटी हुई थी। देखिए ये दो सिंपल सेंटेंस हैं। इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हमें नया पास्ट पार्टिसिपल बनाना, यानी इन दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो देखिए कैसे बनेगा। देखिए सिंथेसिस इसका होगा। देखिए सिंथेसिस में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? पास्ट पार्टिसिपल का। तो देखिए ही बॉट अ वॉच, तो लिखेंगे ही बॉट अ वॉच, ही बॉट अ वॉच। वॉच कैसी थी? टूटी हुई। ही बॉट अ ब्रोकन वॉच, BRO, ब्रोकन वॉच। देखिए ही बॉट अ, सॉरी गलती हुई है। देखिए उसने ही बॉट अ वॉच, वॉच वाज ब्रोकन, उसने घड़ी खरीदा, घड़ी टूटी हुई थी। इसको मिलाकर लिख सकते हैं ही बॉट अ ब्रोकन वॉच, ब्रोकन वॉच। देखिए हो गया फुल स्टॉप। ही बॉट अ ब्रोकन वॉच, उसने टूटी हुई घड़ी खरीदी। तो देखिए ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंथेसिस, यानी ही बॉट अ ब्रोकन वॉच। यहाँ पर देखिए जो ब्रोकन है ये क्या है? V3 है, क्रिया की थर्ड फॉर्म है। और ये देखिए जो ब्रोकन है ये विशेषण का भी काम कर रहा है। जो घड़ी थी उसकी विशेषता बता रहे कि घड़ी कैसी थी? टूटी थी। आई देखिए ही बॉट अ ब्रोकन वॉच, उसने जो घड़ी खरीदी थी कैसा था? टूटा था। तो ही बॉट अ ब्रोकन वॉच, उसने टूटा हुआ घड़ी खरीदा। ये क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हमने सिंथेसिस किया, यानी दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हमने एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया। जिस और किसका प्रयोग करके? पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं आज से अगला ये बनाने जा रहा हूं। देखिए अगला एग्जांपल, अनुज मेट अ मैन, ठीक, मैन वाज एजुकेटेड। देखिए अनुज मेट अ मैन, अनुज ने एक आदमी से मिला। मैन वाज एजुकेटेड, आदमी पढ़ा लिखा था, शिक्षित था। तो देखिए अनुज मेट अ मैन, मैन वाज एजुकेटेड, अनुज एक आदमी से मिला, आदमी क्या था? पढ़ा लिखा था, शिक्षित था। तो देखिए ये दो सिंपल सेंटेंस है। इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हमें एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो देखिए इसका कैसे बनेगा? सिंथेसिस होगा। सिंथेसिस देखिए अनुज मेट अ मैन, अनुज मेट, अनुज मेट देखिए एजुकेटेड, एन एजुकेटेड, देखिए देखिए ये दो सिंपल सेंटेंस, अनुज मेट अ मैन,
मैन वाज एजुकेटेड, अनुज एक आदमी से मिला, आदमी शिक्षित था, पढ़ा लिखा था। इसके देखिए इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हमें एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया। अनुज मेट एन मैन, अनुज मेट एन एजुकेटेड मैन, अनुज एक पढ़े लिखे व्यक्ति से मिला। देखिए अनुज मेट एन एजुकेटेड मैन, देखिए यहाँ पर जो एजुकेटेड है ये क्या है, क्रिया की थर्ड फॉर्म है एजुकेटेड, और ये विशेषण का काम कर रहा है। या किसकी विशेषता बता रहा है, आदमी का। जिस आदमी से अनुज मिला वो कैसा था, शिक्षित था, पढ़ा लिखा था। तो अनुज मेट एन एजुकेटेड मैन, अनुज एक पढ़े लिखे व्यक्ति से मिला, ये हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट देखिए क्या हो गया ये, देखिए सिंथेसिस हुआ पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो मैं ऐसा करता हूं आपको समझ में आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। एग्जाम्पल इसका मैं और बताता हूं आपको। देखिए अगला एग्जाम्पल, कोमल एट मैंगो, मैंगो वाज रोटेन। देखिए कोमल एट मैंगो, कोमल आम खाई, मैंगो वाज रोटेन, आम सड़ा था, आम मैंगो वाज रोटेन, आम सड़ा था, रोटेन माने होता है सड़ा हुआ। तो देखिए कोमल आम खाई, आम सड़ा हुआ था। ये देखिए दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस है, इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हमें एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। पार्ट देखिए किसका प्रयोग करके, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो देखिए कैसे बनेगा सिंथेसिस इसका, देखिए कोमल एट रोटेन, एट रोटेन मैंगो। देखिए कोमल एट रोटेन मैंगो, इसका मतलब क्या हुआ, कोमल एट रोटेन मैंगो, कोमल सड़ा हुआ आम खाई, कोमल सड़ा आम खाई, कोमल एट रोटेन मैंगो, कोमल सड़ा आम खाई। देखिए यहाँ पर जो रोटेन है क्या है, V3 है, और यह विशेषण का काम कर रहा है, जो इस आम की विशेषता बता रही है, आम कैसा था, सड़ा था। कोमल एट रोटेन मैंगो, कोमल सड़ा आम खाई, ये जो रोटेन है V3 है, साथ साथ यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है, जो इस मैंगो नाउन की विशेषता बता रहा है। तो मैं आशा करता हूं आपको पास्ट पार्टिसिपल समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसके बाद इसका परफेक्ट पार्टिसिपल आपको बता दूं। देखिए तीसरा, देखिए पास्ट पार्टिसिपल का तीसरा देखिए प्रयोग है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल का मैं बताने जा रहा हूं प्रयोग, परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल ये भी क्रिया की थर्ड फॉर्म से बनता है। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3 से बनता है, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के पहले हम क्या करेंगे, हैविंग लगाएंगे क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद पार्टिसिपल बनाया जाएगा। देखिए इसमें भी दो सिंपल सेंटेंस होते हैं। देखिए इसमें दो सिंपल सेंटेंस अलग अलग दिए रहेंगे, दो या दो से ज्यादा रहेंगे, दो या दो से ज्यादा अलग अलग सिंपल सेंटेंस दिए रहेंगे। इनको मिलाकर हमें एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा, किसका, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे बनाएंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं। इसमें देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल लगाने के लिए क्या करेंगे, हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करके परफेक्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है। हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करके परफेक्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है। अब जैसे देखिए शी कुक्ड फूड, शी कुक्ड फूड, शी वेंट टू स्कूल, देखिए शी कुक्ड फूड, उसने भोजन पकाई, वह विद्यालय गई। शी वेंट टू स्कूल, वह भोजन पकाई, वह विद्यालय गई। देखिए जो परफेक्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है इसमें भी देखिए दो सिंपल दिए रहते हैं, सिंपल सेंटेंस, लेकिन इसमें काम का अंतर काफी ज्यादा होता है। जैसे ये जो पहला कार्य हुआ, शी कुक्ड फूड, उसने भोजन पकाई, वह विद्यालय गई। शी वेंट टू स्कूल, यानी वह खाना पकाई, उसके बाद वह देखिए कुछ समय बाद विद्यालय गई, यानी खाना पकाने के बाद तुरंत बाद विद्यालय नहीं गई। जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है
इन दोनों सेंटेंसों के बीच में काम का अंतर काफी ज्यादा होता है, तुरंत कार्य नहीं होता है, यानी एक कार्य हो जाएगा उसके कुछ समय बाद दूसरा कार्य होगा। तो इसके देखिए क्या बनाया जाता है, इस प्रकार के वाक्य का परफेक्ट पार्टिसिपल। तो देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनेगा, हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करके परफेक्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है। देखिए दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस हैं, इनको मिला करके परफेक्ट पार्टिसिपल बनाया जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, इसमें लिखेंगे, देखिए पहले हैविंग, हैविंग, इसके बाद देखिए जो कुक्ड क्रिया है ये क्या है, V2 है, इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा कुक्ड। देखिए इसका V3 भी कुक्ड होता है, हैविंग कुक्ड फूड, शी वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू स्कूल। देखिए हैविंग कुक्ड फूड शी वेंट टू स्कूल, यानी खाना पका कर वह विद्यालय गई। इसका हिंदी में अर्थ होगा खाना पका कर वह विद्यालय गई। तो देखिए मैं फिर से समझा दूं, इसमें देखिए दो सिंपल सेंटेंस होते हैं, दोनों में जो कार्य होता है कार्य का अंतर ज्यादा होता है, यानी एक काम समाप्त हो जाने के बाद कुछ समय बाद दूसरा कार्य होता है। और इसका जो सिंथेसिस बनाने के लिए हैविंग लिखेंगे, इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद जो सेंटेंस है इधर का वो लिख लेंगे। इसका मतलब हुआ खाना पकाकर, खाना पकाकर वह विद्यालय गई। खाना पकाकर वह विद्यालय गई। तो इस तरह से देखिए इसका परफेक्ट पार्टिसिपल बनेगा। आप लोग इसका एग्जांपल सारी इसका स्क्रीनशॉट मान लिए, ताकि एग्जांपल इसका मैं और बताता हूं। देखिए अगला एग्जांपल, ही कंप्लीटेड his homework देखिए he completed his homework, he slept, देखिए he completed his homework, वह अपना होमवर्क पूरा करके, he slept, वह सो गया। देखिए he completed his homework, he slept, वह अपना होमवर्क करके वह सो गया। देखिए ये दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस हैं और इनमें काम का काफी अंतर है, यानी देखिए पहले उसने अपना होमवर्क किया, उसके कुछ समय बाद वह सोया होगा, यानी एक काम के बाद दूसरा काम नहीं हुआ है। इसमें देखिए काम का जो अंतर होता है थोड़ा इसमें गैप रहता है, समय ज्यादा रहता है। तो देखिए इसका सिंथेसिस कैसे बनेगा, सिंथेसिस देखिए हैविंग completed his homework, देखिए वह सो गया, he slept। देखिए इस तरह से इसका सिंथेसिस बनेगा, हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ही स्लेप्ट, यानी अपना होमवर्क करके वह सो गया। तो देखिए ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंथेसिस। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।